अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का टॉपिक बेतहाशा ज़रूरी और अहम है कि शादी कब और किसके साथ करनी चाहिए। देखिए, अगर इस बात के ऊपर शादी से पहले थोड़ी सी तवज्जो कर ली जाए ना, तो सारी की सारी ज़िंदगी खुशी और कामयाबी के साथ गुजारी जा सकती है। जब हम शरीयत मुताहरा को देखते हैं तो हमारा ग्रेट मज़हब इस्लाम हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि जब एक लड़का और लड़की आकिलो बालिग हो जाते हैं, मतलब जब लड़की को हैज़ वगैरह आना शुरू हो जाते हैं और लड़का जो है वो एहतलाम वगैरह, और आम तौर पे ये जो है इनकी जिस्म के ऊपर लड़कों के अंदर दाढ़ी और मूछ का आ जाना और लड़कियों के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो जिस्मानी उभार, आप समझ गए होंगे, हो जाए तो वो लड़का और लड़की शादी के अहल हो जाते हैं। जब हम मुल्की कानून को देखते हैं तो मुल्की कानून के मुताबिक जब एक लड़का 18 बरस का और जब एक लड़की 16 बरस की हो जाए तो वो शादी के अहल हो जाते हैं, उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन आज के मॉडर्न दौर की जब हम बात करते हैं, आज के मॉडर्न दौर के अंदर जब हर बच्चा और बच्ची पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम को लेकर के 30-30 साल और 35-35 साल की उम्र में जाके शादियां हो रही हैं, जो कि बेतहाशा समाजी और मुआशरती बुराइयों को जन्म देती हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले जो तलबा और तालिबात हैं, मखलूत तालीम के अंदर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के कल्चर की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करियर की जानिब, अपनी ज़िंदगी के मकसद की जानिब जो है वो ख्याल नहीं रख पाते। एज ए रिज़ल्ट दे फेल, उनकी तवज्जो बटी रहती है वो लड़कियों के पीछे। और इसमें ना सिर्फ लड़के जो हैं वो शामिल हैं, लड़कियां भी बराबर की शरीक हैं। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो नशे हैं वो बेतहाशा समाजी और मुआशरती बुराइयां जो जन्म ले रही हैं। देखिए, अल्लाह पाक की ज़ात ने इंसान के अंदर एक इंसानी ख्वाहिश उसको भी रखा है, और जब एक बंदा लड़का और लड़की आकिल व बालिग हो जाते हैं तो वालिदैन को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द हुक्म रब्बी की वजह से, हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत उनकी शादियां कर दी जाए। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही दर्ज दिया है कि निकाह जो है वो मेरी सुन्नत है, इसे कायम किया जाए। अल्लाह पाक की ज़ात भी जो फरमाती है कि निकाह जो है वो किए जाए। फिर फरमाया कि निकाह निस्फ ईमान है। आप समझ रहे हैं, जब एक बच्चा लड़का लड़की आकिल व बालिग हो जाते हैं तो बजाय इसके कि हम उसके ईमान का हम इम्तिहान लें, वालिदैन को ये चाहिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल उनकी शादियां कर देनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वही बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वही बच्चे कॉलेजेस के अंदर, वही बच्चे अगर पढ़ने नहीं भी जाते, ये मत समझिएगा कि ये खाली जो पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है, मुआशरे के अंदर जो दूसरे इलिटरेट बच्चे हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। ये देखने में आ रहा है। एज ए रिज़ल्ट आपको मुआशरे के अंदर घरों से भागती हुई लड़कियां दिखाई देती हैं, आपको मुआशरे के अंदर आए दिन कोई ना कोई स्टोरीज दिखाई देती हैं। छोटे बच्चों के साथ जो है वो रेप केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगर हम बच्चों की टाइम पे शादियां करते हैं, ये टॉपिक हमारा डिस्कस हो रहा है शादी कब करनी चाहिए। शादी, हमारा मज़हब इस्लाम हमें कहता है कि जब बच्चा आकिल व बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दें। कानून ये कहते हैं जब वो लड़का 18 साल का, लड़की 16 साल की हो, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब ये क्यों शादी कर देनी चाहिए इतनी जल्दी, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी आप ये समात कर लें कि अगर बच्चों की जल्दी उम्र में शादियां हो जाएं तो यही बच्चे वालिदैन के साथ बढ़ते हैं। उधर से जब इन बच्चों के बच्चे बड़े होते हैं तो वालिदैन के कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं। उस वक्त बच्चों को जब वालिदैन की ज़रूरत होती है तो बच्चे वालिदैन का साथ दे सकते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि लेट शादी, जहाँ समाजी और मुआशरती बुराइयां बेतहाशा तेज़ी के साथ फैला रही है, वो बच्चे जब एक बंदा 35-40 साल की उम्र में जाके शादी करता है, अब जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को वालिदैन की ज़रूरत होती है, तो वालिदैन जो है बजाय उसके कि उनकी मदद करें, वालिदैन की टांगें जो हैं वो कब्रों में होती हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी और मौत जो देने वाला है, लेकिन वालिदैन की उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है। तो आपको ये चाहिए, अच्छा अब ये जल्दी जो शादी होगी ये ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करती है। जल्दी शादी हो जाने की वजह से बच्चा जो है वो अपने करियर की जानिब यकसुई के साथ, उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। जिम्मेदारियां पड़ जाने के बाद वो यकसुई के साथ अपने करियर की जानिब जो है वो बढ़ता है। जल्दी शादी के बेतहाशा फ़वाइद भी हैं जो एक
अलग वीडियो के अंदर जो है वो बता दिए जाएंगे। तो अब ये पता चल गया कि हमें शादियों के अंदर देर करनी नहीं चाहिए। याद रखिए कि ये मैं सेटल हूँगा तो भी शादी करेंगे, ये किसी जो है वो जोग्य तो हो जाए, कहते हैं कैसे जोगा तो हो जाए, कैसे काम जोगा तो हो जाए, पैरा देते खलोइए और भाई पाँव के ऊपर ही खड़ा होता है। अल्लाह पाक की ज़ात ने, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो औरत आती है ये रिस्क जो है वो औरत के नसीब का होता है, वो अपना रिस्क लेकर के आती है। और ये तो देखा गया, हुजूर ने फरमाया एक बंदा आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ा गरीब हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम शादी कर लो। फिर वो आ गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली है, अब हालात बेहतर नहीं। फरमाया और शादी कर लो, फरमाया और शादी कर लो। तो फिर वो आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे हालात ठीक हो चुके हैं। तो ये कई हमने घर जो है वो बसते हुए देखे हैं। तो शादियों के अंदर देरी नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल है कि शादी किसके साथ करनी चाहिए। जब हम अपने मजहब का सहारा लेते हैं तो हमारा मजहब हमें ये नसीहत करता है, हमें एडवाइस करता है कि शादी करते वक्त 4 चीज़ों का ख्याल रखो, और ये चीज़ें बेतहाशा ज़रूरी, तवज्जो से समात कीजिएगा। नंबर 1, हस्बो नसब का, ख़ानदान का ख्याल रखो कि आप कहाँ पे शादियाँ कर रहे हो, अच्छा ख़ानदान होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2, माल का ख्याल रखो, मालो दौलत का ख्याल रखो। सामाईन मोहतरम नाज़रीन किराम, ये बात बड़ी ज़रूरी है। आज पैसे का दौर है, आज हम माल को देखते हैं। देखिए, एक तो सूरत हाल ये है कि आप रिस्क अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है। एक तो ये है कि आप गरीब के घर में अपनी बेटी की शादी कर दें, या चलें इसी को ले लेते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी जो है वो आपकी बच्ची एक इम्तिहान के अंदर पड़ जाए और वो कोशिश और मेहनत और फाके और पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़े। और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि मालदार के घर में कीजिए, अल्लाह पाक की ज़ात बरकतें देने वाला है, और फिर क्या होगा कि वो बच्ची बजाय इसके कि वो फाके करे, फाका कशी करे, वो क्या करेगी, एक लग्जरी लाइफ जो है वो गुजारने के काबिल हो जाएगी। आज रिसर्च ये बताती है कि लड़के और लड़की की ये ख्वाहिशात होती हैं। लड़का कहता है कि लड़की मुझे समझने वाली हो, लड़की कहती है कि मुझे लड़का समझने वाला हो, मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला हो। नाज़रीन किराम, आज के इस महंगाई के पुरफितन दौर के अंदर जेब का भारी होना बेतहाशा ज़रूरी है। तो हुजूर की हदीस मुबारक भी ये जो है हमें दरस देती है कि मालदार उसका माल देखा जाए। फिर नंबर 3 के ऊपर हुस्न और जमाल देखा जाए, हुस्न देखा जाए, खूबसूरती देखी जाए। और ये भी बेतहाशा ज़रूरी है कि वो कहते हैं ना, मुंह ना मत्था ते जिन्न पढ़ो लथा। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जो चीज़ दिल को भाती है, अल्लाह पाक की ज़ात ने सबको जो खूबसूरत बनाया है, तो अच्छी खूबसूरत और उनका आपको खूबसूरती को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम गलती करते हैं कि हम सारा कुछ पसे पुष्ट डाल देते हैं और खाली खूबसूरती वाले ही एलिमेंट को लेके आगे चलते हैं। ऐसा करना बेतहाशा गलत भी साबित हो सकता है और होता भी है। नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फरमाया कि शादियां करते वक्त दीनदारी देखो। आप दीनदार खातून से शादी करें। अगर दीनदार मर्द होगा तो वो आपकी बच्ची को कल-कला तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएगा, वो रब्बे करीम से डरेगा, वो अपने हकूक़ व फ़राइज़ अदा करने वाला होगा। तो ये 4 चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। नंबर 1, हस्ब व नसब देखना है। नंबर 2, मालो ज़र देखना है, मालो दौलत देखना है। नंबर 3, हुस्न व जमाल और खूबसूरती देखनी है। और नंबर 4, दीनदारी देखनी है। और आज के दौर के अंदर एक तालीम याफ्ता होना ये बेतहाशा ज़रूरी है। अगर तालीम याफ्ता, कहते हैं कि तालीम अगर आपको कुछ नहीं सिखाती तो जीने का सलीका और ढंग सिखा जाती है। तालीम याफ्ता जो जोड़े होते हैं उनको एक दूसरे को समझने के अंदर आसानियां पैदा हो जाती हैं, वो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर अच्छे साबित होते हैं, वो ज़िंदगी की मुश्किलात को एक अच्छे तरीके सलीके से आगे लेकर के चलते हैं। और ये भी आपने सुन रखा है कि मियाँ और बीवी गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जब साइकिल के 2 पहियों की तरह है तो आपने कब तक वन व्हीलिंग करनी है। मेरा आपको ये आजिज़ाना मशवरा है कि जल्द अज जल्द शादियों को यकीनी बनाएं। अगर आपको हिम्मत है, ताकत है, तो 1 नहीं 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमारा ये दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बसर जो है वो तब्दील कर देगा। और हमारे नारे में हमारा साथ दीजिए कि मुआशरा ज़ेरे तामीर है। आइए हमारा साथ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।